इस कहानी की शुरुआत में शहर को दिखाया जाता है जो न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस शहर में एक भी इंसान नहीं दिखता, अब कुछ ही लोग बचे हैं जिन्हें सर्वाइवर्स कहा जाता है, जो अपनी जान बचाने के लिए खाना इकट्ठा कर दें और किसी तरह से अपने आप को रेडिएशन से बचाते हैं। यही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने अपनी पूरी बॉडी को कवर किया होता है। इस लड़की का नाम इना है। ये अपनी फूड सप्लाई लेने के बाद यहाँ से एक दूसरी जगह जाती है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत वैली होती है। दरअसल ये ऐसी जगह है जहाँ पर रेडिएशन नहीं है, इसीलिए वो अपने परूटी कतीवे हेलमेट को और सीट को उतार देती है। दरअसल ये वाले इसकी फैमिली वाले हैं और यहाँ पर ऐसा है जहाँ पर बना हेलमेट की राह जा सकता है, लेकिन घर जाने के बाद वो सबसे पहले अपनी बॉडी को अच्छे से वॉश करती हैं ताकि इसकी बॉडी में कहीं भी रेडिएशन ना हो। अगले दिन वो अपने डॉग के साथ इस ट्रिप को देखने जाती है जो उसने किसी जानवर को फंसाने के लिए लगाया होता है, लेकिन इसके फंदे में कोई भी जानवर नहीं होता। तो ये ना कि डॉग को कोई आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद वो एक तरफ भागना शुरू कर देता है। ईना भी इसके पीछे जाती है और वो देखती है कि वहां पर एक गाड़ी है। इस गाड़ी के पास एक आदमी होता है जिसने सीट पहना होता है और वो अपने यतरू से यहाँ का वातावरण चेक कर रहा होता है और अगले पल वो अपने सूट को निकाल देता है क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन नहीं होता। ये जानकर वो बहुत खुश होता है और इसके बाद वो एक झरने के नीचे नहाने चला जाता है। ईना भी वहां पर आ जाती है और इसे कहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। ईना के पास गन होती है, उसीलिए वो आदमी जिसका नाम जान है वो डर जाता है और वो अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। ईना इसे कहते हैं कि जिस पानी में तुम ना रहे वो ये शहर से आ रहा है और ये भी रेडियो एक्टिव है, यानी कि उसमें भी रेडिएशन है। जून जल्दी से बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी की तरफ भागता है जहां पर उसके पास दवा है, लेकिन वो इतना घबरा गया होता है कि वो अपने आप को इंजेक्शन लगाई नहीं पा रहा होता। इसीलिए ईना इसकी मदद करती है और इसे इंजेक्शन लगाती है। इसके बाद वो उसे अपने घर ले जाती है जहां पर वो इसकी बॉडी को वॉश करती है ताकि अगर इसकी बॉडी में कोई भी रेडिएशन हो तो वो पूरी तरह से निकल जाए। लेकिन अब इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इसकी बॉडी में रेडिएशन फैलना शुरू हो गया होता है। हीना इसकी बहुत देखभाल करती है, उसके लिए परीर भी करती है और धीरे धीरे जान पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एक दिन है ना इसे अपनी फैमिली फोटो एल्बम दिखाती है और बताती है कि इसके पता भी रेलातियों की वजह से मारे गए और इसका जो भाई था एक दिन वो सामान लेने के लिए शहर गया था, इसके बाद वो कभी लौटकर नहीं आया। मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। ये सुनकर जान को भी नेशनल असेंबली के लिए बहुत बुरा लगता है, साथ ही जान ने भी अपने लोगों को खोया है। अब अगले दिन अन्ना जब खेती कर रही होती है तभी जान इसके पास आता है और इसे कहता है कि तुम्हारे पास ट्रैक्टर है, इसका इस्तेमाल भी कर सकती हो। अन्ना बताती है कि इसमें फके नहीं है। जान कहता है कि पासी में एक गैस स्टेशन है, तुम्हें वहां से फके ले आना चाहिए। अन्ना कहती है कि वहां पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे फके दे। जान कहता है तो तुम खुद ही जाकर ले लो। दरअसल है ना कि दिमाग में ये बात आई नहीं होती, वो खुद जाकर वहां से 5 ले आती है, जिसके लिए रात को खाते वक्त वो जान को थनकस भी कहती है। जान कहता है कि मैं पहले एक बंकर में रहा करता था, मैं पूरी तरह से अकेला था, मेरे दिमाग में भी कोई भी आइडियाज नहीं आते थे और एक दिन मैंने तय किया कि मैं इस बंकर के अंदर अब नहीं रहूंगा। मैंने अपने लिए खास गाड़ी बनाई, एक सूट बनाया और बाहर निकलकर मैंने ऐसी जगह को सर्च करना शुरू कर दी जहां पर रेडिएशन ना हो और मैं यहां पहुंच गया। दरअसल मैं एक इंजीनियर था। उन दोनों की धीरे धीरे दोस्ती होना शुरू हो जाती है। ईना का जनरेटर भी यहाँ पर खराब हो गया होता है और क्योंकि जान एक इंजीनियर था इसीलिए वो जनरेटर को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाता। इसके बाद ये दोनों के दोनों वाटरफॉल की तरफ जाते हैं जहां पर जान बताता है कि हमें एक बहुत बड़ा वेल बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें लकड़ी की जरूरत होगी और इस वेल को हम इस वाटरफॉल के नीचे रखेंगे तो घूमेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी। अन्ना को जान का अदा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब इन्हें वेल बनाने के लिए
बहुत ज्यादा लकड़ियों की जरूरत है। यहाँ पर एक चर्च भी होता है जो पूरी तरह से लकड़ी का बना होता है। जान कहता है कि इसे तोड़कर हमें पर्याप्त लकड़ियां मिल जाएगी, लेकिन इना साहब मना कर देते हैं, क्योंकि इसके पता उसी चर्च में परिचर थे। साथ ही इसका करसचनते में बहुत ज्यादा फैथ होता है। ईना जब पूरी तरह से अकेली थी तो ये चर्च इसका सहारा था। जवानों से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अनहा नहीं मानती। उसी लिए जून लकड़ी के वेल बनाने वाले आईडी को पूरी तरह से ड्रॉप कर देता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं उसी जनरेटर को ठीक करने की कोशिश करूंगा। अब जो उन्हें एक सुपर मार्केट जाता है जहां पर उसे शराब की कुछ बोतल मिलती है, और रात को ईना और जान जब दोनों शराब पीते हैं तो ईना बहुत ज्यादा ड्रिंक हो जाती है और नशे में वो जान से कहती है कि मैं तुम से शादी करना चाहती हूँ। जान कहता है कि ये वक्त शादी का नहीं है, हमारे पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हमें पहले उन सबको पूरा करना होगा। अगर हम एक दूसरे के करीब आ गए तो हम पूरी तरह से बदल जाएंगे और अपने काम को, अपनी सरवाउल को पूरा नहीं कर पाएंगे। हिना भी इसकी बात मान जाती है। अगले दिन हिना के डाक को दिखाया जाता है जो एक तरफ भागना शुरू कर देता है। ईना भी इसके पीछे जाती है और वो देखती है कि उसका एक आदमी के पास रुक गया है। इस आदमी का नाम केललब होता है। वो नासा से कहता है कि मुझे पीने के लिए पानी चाहिए, उसी लिए है ना कैलीफ को अपने घर ले आती है। जान जब उसे देखता है तो इस पर गिन दान देता है। इना कहते हैं कि ये हमसे कुछ नहीं जाता, उसे सिर्फ पीने के लिए पानी चाहिए। इसके बाद एक अलग को पीने के लिए पानी देते हैं। कैलीफ ने बताता है कि मैं अपने कुछ साथियों के साथ पास ही की एक गुफा में छुपा हुआ था, लेकिन रेडतियों वहां पर भी फैल गया, जिस वजह से मेरे सभी साथी मारे गए। मैं अपनी जान बचाकर यहाँ पर भाग आया। क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रह सकता हूँ? जान कहता है कि तुम रह तो सकते हो, लेकिन तुम्हें घर के बाहर रहना होगा। लेकिन इना के कहने पर उसे घर के अंदर रहने की इजाजत मिल जाती है। और जब ये सब के सब खाना खा रहे होते हैं तभी वो जान से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? जान बताता है कि मैं ऐसी जगह की तलाश करने की कोशिश कर रहा था जहां पर रेडिएशन ना हो। तभी मैंने देखा कि एक लड़का मेरा खाना चराने की कोशिश कर रहा है। जब मैं उसके पास गया है तो मैंने देखा कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिसके बाद में उसे वही छोड़कर इस जगह पर आ गया। ईना केवल को इसका कमरा दिखाती है, जो देखकर जान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जान इससे कहते हैं कि तुम्हें इसके साथ इतना कलोसे होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं पता क्यों, कौन है और किस मकसद से यहाँ पर आया है। ना कहती कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, ना ही तुमने कभी मुझे इस लड़के के बारे में बताया जो तुम्हें यहाँ आने से पहले मिला था, जो रेडिएशन से अफेक्टेड था। जान कहता है कि तुम सच नहीं सुन पाती है ना। कहती है कि रेडिएशन में मेरे पिता इस दुनिया से चले गए, मेरा भाई भी खो गया, मैंने बहुत कुछ सुहा है, उसी लिए मेरे अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ चुकी है, मैं किसी भी चीज का सामना कर सकती हूँ। जान इसे बताता है कि जो लड़का मुझे मिला था जिसने मेरा खाना चराने की कोशिश की थी, वो बहुत ज्यादा बीमार था। वो मुझसे भीख मांग रहा था कि तुम मुझे मार दो, उसी लिए मुझे इसे शूट करके मारना पड़ा। और वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा भाई था, जिसकी फोटो तुमने मुझे दिखाई थी। ये सुनकर रहना को बहुत दुख होता है। जान इससे माफी मांगता है, अभी सताटियों को समझकर उसे मुआफ कर देती है। अगले दिन जान और केलब शिकार करने जाते हैं, जहां पर वो औरचट को मार कर लेकर आते हैं। रात को जब ये डिनर कर रहे होते हैं तो जान कहता है कि हमें वेल बनाना चाहिए था कि यहाँ पर कलेक्टर रखते दोबारा आ सके। इना कहती है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन इस फोवर में नहीं होता कि चर्च को तोड़ा जाए। वो कहता है कि हमारे पास परारत ना करने की सिर्फ एक ही जगह है, हमें लकड़ी इकट्ठा करने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता। उसी लिए अगले दिन ये चर्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ईना और कैलीफ की केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी होती है। ये दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं, और जब जन ने देखता है तो उसके दिल में जेलसी पैदा होना शुरू हो जाती है। बिल्ली बोबीना को एक साथ देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। रात को जब अनाजुन के पास आती है
तो इससे कहता है कि तुम चाहे जिस मर्जी के साथ रह सकती हो, ये तुम्हारी जिंदगी है। ये सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसे कहते हैं कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मेरे और कैलीफ के बीच में कुछ भी नहीं है। अगले दिन दिखाया जाता है कि बहुत मेहनत करने के बाद ये आधे वेल को बना लेते हैं। ये सब के सब बहुत खुश होते हैं, उसी लिए रात कोई वाइन पीते हैं, जिसके बाद एंजॉय करने के लिए लीग पर जाते हैं। लेक के अंदर जाने के बाद ये गेम खेलते हैं। जॉन एक बोतल को पानी के अंदर फेंक देता है और कहता है कि जो इसे ढूंढ कर लाएगा वो उस गेम को जीत जाएगा। सबसे पहले जॉन जाता है लेकिन उसे बोतल नहीं मिलती। इसके बाद देना चाहती वो बताती है कि मुझे बोतल मिली थी लेकिन वो मेरे हाथ से छूट गई। कैलाबास की बात पर विश्वास नहीं करता। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और ये दोनों की दोनों तालाब के अंदर डुबकी लगाते हैं। ये देखकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है। अंदर ही अंदर उसके दिल में जेलसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और जब भी तालाब से बाहर आते हैं तो जॉन एनालिफ से कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इस वक्त मैंने तुम्हारे प्यार को अकपट नहीं किया था क्योंकि वो सही वक्त नहीं था, लेकिन अब मुझे एहसास है कि मुझे तुमसे प्यार। इसके बाद एक घर आ जाते हैं। ईना और एक जून कमरे में जाते हैं जहां ईना और एक जून दूसरे के फजकले कलो से आना चाहते हैं, लेकिन जॉन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की होती है, इसीलिए वो एक सो जाता है। एंड इसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन इसकी आंख नहीं खुलती, जिस के बाद है ना कैलब के कमरे में जाते। वैसे भी उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है और आज की रात को ये दोनों फिजिकल एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोसे हो जाते हैं। अगली सुबह ना जब बरीका फास्ट के लिए बैठी होती है तो वहां पर कैली आता है और जिस तरह सोना को टच कर रहा होता है जॉन को देख कर शक हो जाता है कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से उन दोनों के गेस्टरस बदल चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो उन दोनों को कुछ भी नहीं बोलता और अब ये वेल को बनाने के फाइनल काम को लगभग पूरा कर चुके हैं। और जब भी दोनों वापस आ रहे होते हैं तो जॉन क्लब से कहता है कि तुम्हारा यहाँ आने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे आने के बाद मेरे और एनक के बीच में सारी दूरियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन क्लब समझ जाता है कि वो झूठ कह रहा है। जॉन से कहता है कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, तुम तो ये चाहते थे कि मैं कभी यहाँ पर आता ही नहीं, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जून इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और इस जगह से चला जाता है। अब उनका वेल पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ये वेल को झरने के नीचे लगा देते हैं, लेकिन अभी भी इन्हें वेल की सीटिंग करनी होती है। उसी लिए क्लब नीचे जाता है, लेकिन झरने में रेडिएशन है, उसी लिए उसे सीट पहन कर जाना पड़ता है जो कि बहुत हैवी होता है। और जब वो काम पूरा करके रुस्ती के सहारे ऊपर आ रहा होता है तभी सलपले जगह होने की वजह से उसका पैर स्लैप हो जाता है। लेकिन जून रुस्ती पकड़ लेता है, वो इसे ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देता है, लेकिन एक बार फिर से इसका पैर स्लिप होता है और इसके बाद वो जॉन की आंखों में देखता है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यहाँ पर कैलिब को इसकी आंखों में नफरत और बदला दिखता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जून घर वापस आ गया जहां पर इना इससे माफी मांगती है। वो कहते हैं कि रात को बहुत ज्यादा ड्रिंक थी, उसी लिए इससे गलती हो गई, लेकिन वो क्लब से प्यार नहीं करती। जॉन कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा सूट लेकर यहाँ से निकल गया है जो दूसरे सर्वाइवर्स को ढूंढना चाहता है। लेकिन ईना को इस पर शक होता है। वो कहने को देखने के लिए बाहर की तरफ भागती है, लेकिन क्लब दूर दूर तक उसे कहीं भी नहीं देखता और उसे शक हो जाता है कि हो ना हो जॉन ने उसे मार दिया है। उसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब जो वेल इन्होंने झरने के नीचे बनाया था उसकी वजह से एलिकटरसिटी भी उनके घर पर आ जाती है। लेकिन इना का दिल पूरी तरह से बदल चुका होता है। जब वो बार में जाती है तो देखती है कि चर्च का पियानो वहां पर होता है जो जॉन लेकर आया होता है। एंथेनु को बजाना शुरू कर देती है। जॉन भी वहां पर आ जाता है। जो धुन इसमें बजा रही होती है वो बहुत ही उदास होती है और तब ही वो जॉन को देखती है और इसकी आंखों से साफ साफ पता चलता है कि इसे पूरी सच्चाई का पता चल चुका है। जो उनके दिल में जो उसके लिए प्यार था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है।
जान वही मंच पर बैठ जाता है। जान को समझ में आ चुका है कि वो जीतकर भी हार गया, हालांकि इस ने अपने करीना के बीच से क्लब को हमेशा के लिए हटा दिया, लेकिन इस जीत के साथ भी उसकी हार हुई, क्योंकि प्यार हमेशा इन्हीं लोगों को मिलता है जो दिल से अच्छे होते हैं, क्योंकि दिल से ही प्यार किया जाता है। और जान जिसका दिल अच्छा नहीं था वो इस लड़की को हार गया जो इससे प्यार किया करती थी। उसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।